वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। अरे वाह सर, आज आप किसको बुला रही हैं? आज जो साहब मैं बुलाना चाह रहा हूं इसमें से, उनकी जिंदगी में जो समझने वाली सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंसान अक्सर अपनी कही हुई बात की वजह से किसी मुश्किल में आया होता है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि अल्लाह किसी से लेके उसको आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। बिल्कुल। बड़ा बोल हम बोली। और बड़ी दफा हम बड़े बोल देते हैं और समझते हैं कि हम बड़े आजिजाना बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आदमी है ये कहता होता था, इसके अल्फाज हुआ करते थे कि मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं खरीद नहीं सकता और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको मैं बर्बाद नहीं कर सकता। चलो बुलाओ, ताड़ियां गल्ला सुन के वापस ही ना चलाए। अच्छा, तो इनका नाम है हॉवर्ड ह्यूज। हॉवर्ड ह्यूज। हारून साहब, इस शख्सियत को आज बुलाने का मकसद क्या है? एक वक्त में ये अमेरिका का अमीर तरीन आदमी था। तो बुलाएं फिर? बुलाएं सर। बुलाएं जी। Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Howard Hughes. Hi. अल्लाह ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰतमंद है। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा, मेरे ख्याल में आप भूल गए, आपने औरों को बर्बाद करना था। खुद बर्बाद हो गए। अच्छा जी, वेलकम जी। ये हमारा शो है होशियारियां। इसमें हमने आज आपको टाइम मशीन में से दावत दी है। चेयर लाएं जी इनके लिए। इन्ने बड़े बोले इन्हें बिठाओ ना, खड़ो हो गई ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੈਫੀ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੁਟਕਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ लगता है मशीन च मारदा आया है। बदतमीज हैं? सफा ये क्या? जी जी, ओसीडी तो नहीं था इसको? बहुत शदीद ओसीडी। ओए इधर भी आए, ओए अभी कुर्सी कर। कितने सफाई पसंद है जी। इनको ओसीडी था, बीमारी है। ये इस कदर सफाई करते थे हर चीज की, आप इमेजिन करें हर वक्त इनकी जेब में अपना जाती साबुन होता था। अच्छा ह्यूज साहब, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आपको कब से शुरू हुआ? आई थिंक सो। पूरी कौन है? अच्छा, वैसे ये बचपन से ही लेके चल रहे थे। इनकी मदर भी ओसीडी की बड़ी शदीद शिकार थी। कई मर्तबा तो हाथ धोते हुए हाथ की स्किन उतार देते थे। जख्मी हो जाते, मुंह धोते धोते मुंह जख्मी कर लेते थे। वो तेरी स्किन उतर के भी ठीक नहीं हुई। एक मर्तबा रेस्टरूम में ये गए और हाथ धोए, और जब रेस्टरूम से निकलने लगे तो वहां टिश्यूज खत्म हो चुके थे, या वो जो साफ करने वाले टॉवल से खत्म हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नॉब को हाथ नहीं लगाऊंगा। 4 घंटे अंदर खड़ा रहा कि कोई बाहर से आके दरवाजा खोलेगा तो मैं बाहर जाऊंगा। ओए हो, एडे माड़े रेस्टोरेंट च चला के भी 4 घंटे बंदा ही नहीं पड़ा। इस आदमी ने खुद इतनी मेहनत नहीं की कि ये इतने पैसे कमा सकता। ये इतना अमीर कैसे हो गया? वो हुआ ये कि इसके जो वालिद थे, हार्वर्ड खैर वो पढ़ते थे लेकिन वो ड्रॉप आउट थे। तो इनके जो वालिद थे ना, वो भी तलाश में रहते थे ऑयल वेल्स की, कि तेल कहाँ होगा। उसको तो तेल जो था वो सोना था, खजाने की तलाश कह लें। तो वो तेल का कुआं ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पहुंचे तो उन्हें पता चला कि इस जमीन में तेल है, लेकिन ये जमीन बड़ी सस्ती है क्योंकि इसके मालिकों को नहीं पता कि यहाँ पर ऑयल है। तो औने पौने दामों वो उन्होंने खरीद ली। जब खुदाई की तो तेल निकल आया। तो जिसका तेल निकल आया फिर उसका भाई और तो कारोबार क्या करना था उसने। और ये भी सर पैदा नहीं होया उससे, कुएं जो निकले आज। अच्छा, आप क्यों पत्थर के सनम बने हुए हैं? आप भी कुछ बोल रहे, कोई बात करें। कोई किसी ने बोला नवे दे मैं बोला। और तुम जानते नहीं हो क्या? मैं इसको भी खरीद लूंगा, हर चीज खरीद लूंगा, और ये तो बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाएंगे। कोई रहने दो, इतनी सस्ती चीजें मैं नहीं लेता। के वालिद ने अब इतना पैसा कमा लिया। अरे सर, तेल निकल आया तो दौलत। लेकिन एक मसला था सलीम साहब, मसला ये था कि उसको ये भी पता था कि निकालते निकालते ना तेल एक जगह आती है कि पत्थर आ जाता है। तो वो बड़ा सख्त होता था, तो वहां पे जाके वो जो कुआं था तेल का उसको एंड कर देते थे। इस आदमी ने ये सोचा कि यार अगर मैं ऐसी ड्रिल बना लूं जो इससे भी नीचे चली जाए तो नीचे इससे भी बड़ा तेल का खजाना होगा। तो उस बंदे ने एक बहुत समझदारी की। उसने ये किया कि ड्रिल बिट बनाई। बिट मतलब वर्मानी जिसे कहते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। उसने ड्रिल बिट ऐसी बनाई
कि जो ग्रेनाइट को भी तोड़ के अंदर चली जाती थी। और उसने उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया कि दुनिया में मैं ही बेचूंगा ये डिजाइन, तो कोई कर सकेगा वरना कोई नहीं। आज भी ह्यूज ड्रिल बिट के नाम से जानी जाती है। और उस ड्रिल दे अगे ना एज ए बर्मा इन्हें इस्तेमाल Who is this man? ओए कितने क्यों तुम? मैं होवांगा जी 2.5-3 मन दा। Just like 1000 सीसी खोता। आपके ब्रीफकेस में सफाई के कपड़े के अलावा और क्या क्या है? ਇਹਦਾ आखिरी सवाल इतना पता की होएगा जी? आपकी शादी हुई हाँ करेगी मैंने फाड़ लेना या इन्होंने कहा कि अरुण साहब इनकी शादियां कितनी हुई थी? अच्छा शादियां वादियां तो खैर इनको इतना शौक नहीं था, लेकिन ये कोई ना कोई हॉलीवुड की हीरोइन जो है ना उसको अपने साथ नथी करके रखते थे। इन्होंने फिल्में बनानी शुरू कर दी। बाप का पैसा है भाई, फिल्में हिट होनी शुरू भी हो गई। तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? एक्सीडेंट आपने क्या पूछ लिया है? ये आपके सामने जो आदमी बैठा है इसका एक दफा प्लेन क्रैश हो गया। ये ठीक ठाक कपड़े झाड़ के बाहर आ गया, खुद चला रहा था। दूसरी बार प्लेन क्रैश हुआ, कपड़े झाड़ के बाहर आ गया। तीसरी बार प्लेन क्रैश हुआ, जिंदा बच गया। चौथी बार प्लेन क्रैश हुआ, नहीं जो तीजी बारी जिंदा बच गया तो कपड़े नहीं सी पाए, कपड़े झाड़े। अच्छा पहली 2 मरतबा जो मैंने कहा ना कपड़े झाड़े, वो इसलिए कि वो खराश भी नहीं आई इसे। तीसरी बार हड्डियां उड्डियां टूटी इसकी। चौथी बार भी गिरा जहाज इसका, ये बच गया। फिर जहाज सड़क चलाता है उत्ते नहीं ले जाता होगा। Oh my God, this place is so dirty because of you. इसको शौक ये था, या एक गंदी आदत इसको कह लें, गरूर, तकब्बुर। तकब्बुर का हाल ये था या पैसा उड़ाने का हाल ये था कि हम तो दुकान पे जाते हैं, कोई भी जाता है तो कहता है यार ये जूते मुझे पसंद आ गए हैं, ये जूतों का जोड़ा दे दें, पैक कर दें। इसके मुंह से एक तो निकलता ही नहीं था ना, कहता यार ये जूता अच्छा है 20 दे दें। भाले एडा पैसे ला बंदा तू बांदर किला खेडना थे। Shut up! गरीब आदमी, कोई बांदर किला, शक्कर पुजी जी दौड़ फिटे मुंह। अच्छा आपको शक्कर पुजी कैसे पता है? पूरी दुनिया फिरी है यार। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਭੁੱਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। क्यों? ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੇ ਲੈਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। और मजे की बात ये, गाड़ी लेने गया तो गाड़ी पसंद आ गई, कलर भी पसंद आया, कहता 31 गाड़ियां दे। चला के कौन ले आया? ये है जो आदमी 31 गाड़ियां ले सकता है उसके बाद चलाने वाला कोई नहीं है यार। नहीं एक में आप चलाई पीछे, बाकी में टोचन ला ले। एक मर्तबा इसको लगा कि यार मेरे कपड़ों पे जर्म्स हैं। अब जो एक जोड़ा 20-20 खरीदता होगा वो कितने कपड़े होंगे? इसने सारे कपड़े इकट्ठे किए और आग लगा दी। और इसने अपने नौकरों को बुलाया और इसको ये ख्याल आ गया कि जब मैं बोलता हूं ना या ये बोलते हैं तो जो मुंह से हवा निकलती है उसमें भी जर्म्स हो सकते हैं। तो इसने लिखा अपने नौकरों को कि मुझसे बात मत करो और मुझे नए कपड़े लाकर दो। फिल्म एक कैमरे से बनती है। जी जी। इसने एक फिल्म बनाई हेल्स एंजल्स, तो उस फिल्म में इसने कहा यार 50 जहाज उड़ा दो, 50 कैमरे लगा दो, 50 के 50 कैमरे रोल पे डाल दो। और वो तो रील का जमाना था, वो रील का जमाना था। और 50 जहाजों को उन्होंने कहा सर खड़े कहाँ करना है, कोई एयरपोर्ट इजाजत ही नहीं देगा कि 50 जहाज आप खड़ा कर लें, तो एयरपोर्ट तो बंद हो गया, तो आपके ही खड़े हैं 50 जहाज। इसने कहा एयरपोर्ट बना दो। वाह वाह। इसने जब वो एयरपोर्ट बनाया तो वो एयरपोर्ट वो देखो सैनिटाइज कर। इसने कहा जब एयरपोर्ट बना दें तो इतने जहाज वहां खड़े किए इसने कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया उस वक्त। इसने कैमरे लगा दिए, जहाजों के ऊपर कैमरे फिट कर दिए, जहाज उड़ा दिए, रिकॉर्डिंग हो गई, दुनिया की सबसे महंगी रिकॉर्डिंग हो गई। जब रिकॉर्डिंग हो गई इसने वो सीन देखा तो देख के कहता है यार देखो आसमान में ये जहाज उड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी फुटेज बनी है, पीछे बादल नहीं है, ये दोबारा बनाओ सारा। यार कितनी गंदी जगह है, देखो जुती तो थले भी मिट्टी लग गई। अच्छा ये जो आप बड़े बड़े जहाजों में सफर करते हैं ना, सबसे पहला बड़ा जहाज इसी ने बनाया था, H4। H4 पार्क ओबामा थोड़े बहनोई ने शक्ल होना नाल, लेकिन मुझे मजा आया बार को बामा सुन के। बार को इसने मतलब शादी इसलिए नहीं की क्योंकि इसको लगता था कि इसके मैच की कोई नहीं है, मतलब जितना इसका लेवल है। जी नहीं, ये एक्चुअली करता था, ये जैसे वहां पे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साथ रहते हैं तो ये रहता था। एक हॉलीवुड की बड़ी जबरदस्त हीरोइन हुआ करती थी उस दौर की, उसके साथ ये रहता था। और एक रोज जरा सी चपलिश हुई तो इसने डायरेक्ट उसको कह दिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें काम फिल्मों की हीरोइन, मेरा मुकाबला, दबा हो जाए।
इस तरह का आदमी था ये, क्या? सिरे से बदतमीज। सिरे से बदतमीज। और बिल्कुल ऐसे कहा था मैंने, get lost from here। आपको बच्चे नहीं पसंद थे? आपका दिल नहीं करता कोई आपको अब्बू अब्बू कहता? तू कभी अंग्रेज के बच्चे अब्बू कहते वेख्या? जब ये सारी हरकतें कर रहा था, इसके वालिद जिंदा थे? इसके वालिद तो 18 साल की उम्र से पहले, इसके पहुंचने से पहले ही फौत हो गए। फौत हो चुके थे। ये 18 साल की उम्र में ही अमेरिका का अमीर तरीन आदमियों में से एक हो गया। अच्छा हो गया, वो बंदा जान के मरिया। क्यों? क्या जवान हो गया था, हर बंदा मैंने कहा है तेरा पुत्र। लेकिन सर इसका अंजाम क्या हुआ? वो ये हुआ कि इस आदमी को जो पैसे पर घमंड और गुरूर था, उस घमंड और गुरूर में इसने ये कहना शुरू कर दिया, एक खुदाई दावा जिसे कहते हैं कि कोई आदमी नहीं तो बनाओ जिसको मैं बर्बाद नहीं कर सकता और कोई आदमी नहीं जिसको मैं खरीद नहीं सकता। तो इसको ये वहम हो गया। तो अल्लाह ताला ने फिर ये दिखाया कि सारी दौलत होने के बावजूद जी ये आदमी 26 साल गुमनामी की इसने जिंदगी गुजारी। वो आदमी जो जहाज बनाता था, जिसने दुनिया का तेज तरीन उस दौर का जहाज बनाया, खुद उड़ाया, पूरी दुनिया का इसने जहाज पे चक्कर लगाया, वो आदमी जो पूरे अमेरिका का हार्ट थ्रॉब था, वो आदमी 26 साल के लिए अपने जिस्म के अंदर ही, अपनी ही चीजों के अंदर मुक़य्यद हो गया। और ये आखिरी 6 साल तो बिल्कुल बरहना और गुमनामी की जिंदगी में बगैर बाल कटाए अकेला एक कमरे में बैठा रहा और इसकी खुराक सिर्फ और सिर्फ दूध। हौसले में इन्होंने लोग यही कहते होने, पता नहीं यार इन्ने अरसा हो गया काला सूट लाऊंगा ही नहीं। अच्छा आयरनी देखें, 4 प्लेन क्रैश इसने सरवाइव किए, 4 दफा बच गया, लेकिन मरा कब? जब जहाज पे एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा रहा था तो जहाज में मौत हो गई इसकी। जहाज में इसकी मौत हुई। आप जिस बात पे इतराए हुए फिरते हैं, हम फकीरों में उससे ऐब गिना जाता है। वाह 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 वाह। ओए ये शेर कितने का है? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਏ और पावे 20 दावे पैक कर रहे। अच्छा आप हमें जाने से पहले, क्योंकि सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया, तो आप हमें बता जाएं, आप आज आए हैं इतना दौलतमंद होने के बावजूद, इतना मगरूर होने के बाद, क्या सबक आपने जिंदगी से तो हासिल? दुनिया को मैसेज देना चाहेंगे आप? आए मेरा जो दिल किता मैं किता, जेड़ी चीज मैंने पसंद आई मैं खरीद ली, जो मेरा दिल किता मैं वही किता। पर बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, मेरे ना हुई बहुत बुरी। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक डब्बे के अंदर आता है गजरेला, जो इतना सा डब्बा है। और जब मैं अगले सीजन च गजरेला पक्केगा ना जी, मैं उस बॉक्स च लियावांगा जिथे सस्सी नहीं लुड़ी सी। और ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗਜਰੇਲਾ ਹੀ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਬੇ में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में गजरेला।